आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम रूस और यूक्रेन के बीच विवाद, क्या विवाद है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये एक जानकारी मूलक वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी इसको पहुंचाइएगा। बात आती है 1991 की। 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव के समय पर रूस का विघटन हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये यूएसएसआर है, ये सोवियत रूस है और इसका विघटन 15 भागों में टूट गया यह देश। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस का था जबकि एक हिस्सा यूक्रेन का था। अगर मैं आपको एक दूसरे मैप की ओर लेके चलूं जिसमें आप अच्छे से देख पाए तो ये जो वर्तमान का रसिया है वो ये है और जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं यहां पर ये इतना, ये हिस्सा यूक्रेन का हिस्सा है। और इन दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बिल्कुल वैसे ही है कि जो जिससे टूटता है तो उससे वो अलगाव होता है। यह बात तो पहले भी थी, लेकिन 1991 के बाद और अब लगभग 30-31 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि युद्ध की स्थिति आ गई या युद्ध होने लगा है। तो रसिया की नजर यूक्रेन के इस हिस्से पर बहुत पहले से थी। ये कीव का हिस्सा है और इसमें प्राकृतिक गैस के बहुत भंडार हैं और इन गैसों पर नियंत्रण करने के लिए रूस यूक्रेन पर अटैक करना चाहता था, इस पर अधिकार करना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि यूक्रेन का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जिसमें रूसी समुदाय के ही लोग रहते हैं क्योंकि उसी से टूट करके बना था, और इसके दो बड़े शहर डोनबास और ओडेसा है। यहां डेनबास और ये ओडेसा, इन शहरों में रशियन सपोर्ट बहुत अधिक है जबकि यूक्रेन के दो हिस्से हैं। तो यहां पर रूस ने मदद की और विद्रोह की स्थिति पैदा हुई। अब युद्ध की स्थिति बनने का कारण यह था कि यूक्रेन के निकट पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ये ऐसे देश हैं जो कि यूरोप के अन्य देश हैं। इन देशों ने यूक्रेन को भड़काया और यूक्रेन धीरे धीरे नाटो के करीब होने लगा। नाटो एक ऐसा संगठन है जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है और इनकी ये संधि है, ट्रीटी है कि नाटो के देशों पर जो भी अटैक करेगा वो अपने ऊपर सामूहिक अटैक मानेंगे और सब एकत्रित होकर उसका लिए युद्ध करेंगे। तो यूक्रेन भी नाटो में जाना चाहता था। रसिया ये नहीं चाहता था कि नाटो अर्थात अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश रसिया के बिल्कुल मुंह पर आकर खड़े हो जाए। इसलिए रसिया ने यूक्रेन से नाटो में ना जाने की बात कही, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत प्रयास किया और वो नाटो के काफी करीब पहुंच गए। रूस ने इस बात का विरोध किया और रूस ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए यूक्रेन पर अटैक कर दिया। दो मुद्दे हल हो रहे थे। यूक्रेन पर हमला करने से गैस भंडारों पर रूस का नियंत्रण हो ही रहा था और सत्ता परिवर्तन होने पर नाटो से यूक्रेन की दूरी बढ़ जाती। अब बात आती है कि जो ये बम ब्लास्ट यूक्रेन में हो रहे हैं इससे नुकसान भारत को भी काफी है। निश्चित रूप से यूक्रेन भारत विरोधी मानसिकता का देश रहा है। भारत के विरुद्ध कई मंचों पर यूक्रेन ने भारत का विरोध किया है। इन बम ब्लास्ट होने के कारण भारत एक धर्म संकट की स्थिति में पड़ गया था कि वह अगर यूक्रेन का साथ नहीं देता है तो अमेरिका से या नाटो के अन्य देशों से उसकी दूरी बढ़ जाएगी। अगर वो उनका साथ देता है तो भारत का पुराना सामरिक भागीदार रूस इनसे भारत से विवाद की स्थिति में आएगा। भारत के राजनयिकों ने मध्यम मार्ग निकालते हुए
बातचीत का सलाह दी, पर इससे भारत के ऊपर बहुत सारे प्रभाव भी पड़ रहे हैं। भारत के कई छात्र यूक्रेन में अध्ययन कर रहे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। साथ ही भारत इस अवसर को अपने लिए एक विश्व के प्रमुख देश की तरह और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो वर्ल्ड लीडर की तरह यहां पर कार्य करते हुए इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।